तो गोल्ड ने, ये जीसी का पेयर है, इसने तो डायरेक्शन ही पकड़ी हुई है माशाल्लाह से बहुत अच्छी। इतनी अग्रेसिव है कि इस सिंगल पिन तक भी आना गवारा नहीं किया। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ क्या सीन है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है, डे की क्लोजिंग अपने हाई पे है और डायरेक्शन है। जब तक वैल्यूज़ में ठहराव नहीं आएगा हम काउंटर सेटअप थोड़ा सा कमज़ोर रखेंगे। हाँ, ऑक्शन में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो वाज़े नज़र भी आए। इसके अलावा मैंने कल भी बताया था कि कुछ पेयर्स ऐसे हैं उनको देखें। अब ये इसने इन साइड दोनों साइडों में कवर किया है और तकरीबन ओपनिंग से क्लोजिंग हायर है, तो ये डे बाई के कंट्रोल में है। आज भी सेम ओपनिंग बायर के कॉन्फिडेंस में और मार्केट ने डिप दी है, यहाँ रिस्पॉन्सिव जोन में आएगी। पीओसी पिछली पीओसी से ऊपर है, वैल्यू हल्की सी ऊपर है। कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे ये देखें ना, ये रिजेक्शंस बता रही हैं, ये रिजेक्शन बता रही हैं यहाँ से अच्छी बाइंग हुई है। तो आज भी इस एरिया में इसे बाइंग मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है, और वो हम उस वक्त के सीन सिनेरियो में देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अच्छा ये जो जितने भी दिन है ना, 1 2 3 4 4 दिन तो पीपीओसीज हैं, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आपने वीकली में देखना है। ठीक है, और वाजे डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही तो इसको आपने वीकली में देखना है कर क्या रहा है। अच्छा, ये भी इनसाइड आउटसाइड वाला चक्कर रियली हाई बना है, आज ये चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा। ठीक है ना, ये कहाँ तक चलेगा? हाँ, इसके बाद बहुत स्पेस है। ठीक है ना, कम से कम ये पीओसी तक तो इसे जाना चाहिए। ये कौन सा पेयर है? यूरो स्विस फ्रंक है, यूरो कैड। यूरो कैड ने पिछला टेल ब्रेक करके उसी को सपोर्ट के तौर पे ले रहा है। कल के दिन में ये भी बड़ा स्ट्रांग बाई में रहा, और आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग है क्योंकि वैल्यू, और ये प्रॉफिट टेकिंग का पहला सीन है, दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, बहुत हद तक हो सकता है। इसको आप 5 मिनट में देखिएगा, आपको बहुत अच्छा पता चलेगा। ये यूरो कैड है। ठीक है, ये विद इन वैल्यू रिस्पॉन्सिव ट्रेड है। एक सेल की मिली है, एक बाई की मिली है, उसकी वजह बैक में। अच्छा, इसको इस एरिया तक आने दें। ये इनसाइड आउटसाइड वाली सीन है, अभी इसमें ऑब्ज़र्व हो रहा है। ठीक है, मार्केट ऑब्ज़र्व हो रहा है, ये कौन से लेवल पे है ये देखना है आपने। और मज़े की बात, ये भी पीपीओसीज लगे हुए हैं, ऊपर जाए ना तो सेल की ट्रेड मिले तो इसको दबा के डाउन कर लीजिएगा। लेकिन वैसे वैल्यू के हिसाब से सेंटीमेंट सेम है। शायद आज इसका मूड ना हो पीपीओसी क्लियर करने का, लेकिन दोनों चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। ये कौन सा पेयर है? जीबीपी कैट। अच्छा, ये इसमें ड्रैप बनी थी, ये देखिए क्या कमाल ड्रैप है यार। ठीक है, अब देखें ट्रेंड किस साइड का है, अप का है, तो ये ओपन ड्राइव। अगर ये जो ऊपर से रिजेक्शन इस पर, ये नीचे से होती तो हम अपन टच ड्राइव कहते हैं। ये ड्राइव की बेस पे पहले 2 टीपीओ नहीं सिग्नल दे दिया, बड़ी स्ट्रांग मूव की है यार। ठीक है, आज भी भाई में रहेगा क्योंकि नीचे पीओसी है। इस पीओसी के ऊपर जैसे अभी ये टेस्ट होके जा रहा है, फिर लगे और उठे ना लगे तो आपने इसको रखना है, क्योंकि वैल्यू अप है। मार्केट नीचे आए, वैल्यू नीचे ना आए, पिछले किसी रेफरेंस टकराए, आप भाई में डाल दो। ये कौन सा पेयर है? ये भी इनसाइड आउटसाइड वाली स्टोरी है। कल बताया था सेलर कॉन्फिडेंस में है, तो वो ओपन ऑक्शन है,
मार्केट ने बैलेंस किया। ओवरऑल ये बैलेंस में फंसा हुआ है, क्योंकि इसको भी वीकली और उसमें देख के डायरेक्शन समझिएगा कि इसका मौजूद डायरेक्शन कौन सी है। ये बॉटम साइड पे है और ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट मार्केट ने एक शेडोल सा प्रोफाइल बनाया हुआ है। GBP यूरो, हाँ ये देखें, ये बड़ा एक वैल्यू कितनी छोटी है इसकी, प्राइस ऊपर है, जैसे इस एरिया में जाए रिजेक्शन ले ये वापस आएगी, बल्कि अभी देखो खुलते ही एक बड़ा टीपीओ गिर गया है, ये थोड़ा लेट देखा है। बहरहाल ये कौन सा है, GBP यूरो। अच्छा, इसके बाद इसने भी वही यूरो वाला सीन किया हुआ है, वैल्यू नीचे प्राइस ऊपर है, ऊपर सारे सिंगल पॉइंट है, एक दफ़ा वापस वैल्यू में एडजस्ट करेगा, लेकिन आज की वैल्यू में थोड़ा सा बायर कॉन्फिडेंस भी है। बहरहाल ओवरऑल मार्केट ये एक प्रॉफिट टेकिंग का प्रोफाइल है ये वाला। कल के दिन में इस पर शदीद प्रॉफिट टेकिंग हुई है, शायद मैंने बात भी की हो। न्यूजीलैंड ये हमारा आखिरी पेयर और विद इन वैल्यू ऑक्शन फेयर डाउन है, यहाँ से ऑक्शन फेयर फिर ऊपर जाए। ये जो ऑक्शन फेयर है सिंगल पॉइंट से हुआ है, ठीक है, ये वाला। ये आपने इस तरह की चीज़ें खुद से ढूंढनी है। ये सिंगल पॉइंट है, पीछे ऑक्शन फेल है IB के दूसरे बाद, और ये अब यहाँ तक आएगा नीचे, ये नीचे आए तो बहुत दूर तक आए, लेकिन यहाँ आके रिजेक्शन ले सेम इस टाइप की। मैं इसको रिस्पॉन्स कहता हूँ, जो 3 उंगलियों वाली कहानी है ना, वो ये है। मैं स्क्रीनशॉट बना लूँ इसका, ये देखें ये वाली, ठीक है।